जितनी कम इच्छाएं होंगी सुख उतना बड़ा होगा। आप ब्रह्मा की गोदी में भी जाके बैठ जाएंगे और ब्रह्मा की गोदी में बैठने के बाद भी यदि आपके मन में इच्छाएं हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इच्छाएं जितनी कम करेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। माँ नर्मदा जी कहती हैं कि भाव की भूखी हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनती नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालें तो मैं लेती नहीं, और भाव से एक फूल भी दे दें तो मुझे स्वीकार है। हमारे जीवन की कई समस्याएं हैं, कई पहलू हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, शिक्षा, कैरियर, रोजगार और हमारा स्वास्थ्य, और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें जिन पर निर्भर होती है हमारी खुशहाली और हमारी कामयाबी। समय की धारा में बहते हम इनमें कहीं ना कहीं उलझते, अटकते और लड़खड़ाते रहते हैं। जीवन सागर में ऐसी भी लहरें उठती हैं जिनकी चपेट में आकर हम डूबने से लगते हैं और हम निराशा के समुद्र में गोते लगाने लगते हैं। तब हमें तलाश होती है एक नाव की, एक पतवार की, एक नाविक की, जो हमें भवसागर से पार करा दे। ऐसे में कोई मिल जाए जो न केवल हमें राह दिखाए बल्कि हमारी निराशा को ही प्रेरणा बना दे, हमारी पीड़ा को ही आनंद में बदल दे और हमारी मुश्किलों से भरी हमारी जीवन धारा में आनंद की लहर पैदा कर दे। वो हैं हमारे करुणाधाम वाले गुरुजी, जिन्हें करुणा का सागर, दया का सागर के नाम से पूरे नर्मदा खंड में जाना जाता है, जो बरसों से अन्नदान, वस्त्रदान और शिक्षा के दान का महान और पुनीत कार्य करते आ रहे हैं। करुणाधाम वाले गुरुजी केवल आध्यात्म का ही ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि जीवन के हर आयाम के बारे में हमें ऐसी राय देते हैं जो हमारे अंदर स्पष्टता पैदा करती है, हमारी जीवन नैया को भंवर से बाहर निकालती है। ये भंवर वही है जिनसे हम सभी को कभी ना कभी गुजरना ही होता है। तो यह जाहिर है हम सभी की परेशानियां भी कुछ एक जैसी ही होंगी। आज हम करुणाधाम वाले गुरुजी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। घटते जाते हैं। हम सब संसार दलदल में फंसे हुए लोग हैं और हम हाथ इसलिए उठाते हैं कि हे माँ नर्मदा हमको इस दलदल से ऊपर उठा। उस समय प्रार्थना करनी चाहिए नर्मदे हर के साथ मैया के जो तरल ब्रह्म है, जो जल स्वरूप में मैया है, उस करेंगे नर्मदे हर करके कि माँ हमको इस संसार के दलदल से ऊपर उठा के अपनी भक्ति दो। ठीक है, तो आंख बंद करेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे और नर्मदे हर बोल के माँ के जल का ध्यान करेंगे। नर्मदे
अगर बच्चे में भाव ही नहीं हो माता पिता के लिए तो वो सम्मान नहीं करता उनका, और धीरे धीरे माता पिता का मन भी खराब होता जाता है। भाव नहीं होते तो संबंध खराब हो जाते हैं, और भाव होता है तो प्रेम होता है। आप सब बिल्कुल मैया के तट पे निवास करते हो, भाग्यशाली लोग। लेकिन भाव नदी का है या माँ का है, इस पे विचार जरूर करना। घर में वृद्ध माँ है, घर में झाड़ू लगाएं और जो कचरा है वो माँ की गोद में डाल दें। ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता। अगर हम उसको माँ मान रहे हैं तो हम उसमें कचरा कैसे डाल सकते हैं? या तो हम माँ नहीं मान रहे। ऐसे ऐसे भगवती चमत्कार करती है कि आप विचार भी नहीं कर सकते। अभी हमारी चर्चा हो रही थी आश्रम में कि एक माँ को गले का कैंसर हो गया। 1 महीने पुरानी बात भी नहीं। गले का कैंसर हुआ और डॉक्टर ने कहा 4 दिन में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराएंगे तो हम वैसे ही चले जाएंगे। तो सेठानी घाट पहुंची, 5 नारियल मैया को चढ़ाए, पानी भी नहीं जाता था अंदर। 5 नारियल मैया को चढ़ाए और परिक्रमा शुरू कर दी होशंगाबाद से। ओंकारेश्वर तक जाते जाते वो बाटी खाने लगी। ये मैया का चमत्कार है, प्रभाव है, लेकिन उसके लिए है जो उसको माँ माने। नदी नहाने जाएंगे तो कपड़े धो के ही आएंगे वापस। आप लोग भाग्यशाली हो, मैया के इतने पास हो। हमारे यहाँ कहा है कि त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहेनु तो यामुनम सद्य पुनाति गांगेय दर्शना देव नार्मदम। सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, जो पाप है वो नाश होते हैं। 3 दिन स्नान करो और सरस्वती में। यमुना जी में 7 दिन स्नान करो तो पाप नाश होते हैं। गंगा जी में नहाते से ही हो जाते हैं, और माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप नाश हो जाते हैं। ताली बजाई, बढ़िया किया, लेकिन विचार करना है। हम जो सुने ना उसको विचार करना चाहिए। विचार क्या करना है कि हम तो रोज करते हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जिसके पाप नाश हो गए ना वो परम सुखी हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है उसको, कोई कष्ट नहीं रहता। तो वो भाव बनना चाहिए मैया का। जब तक वो भाव नहीं बनेगा, जब तक दर्शन का वो लाभ ही नहीं मिलेगा जो हमारे पुराणों में कहा। भाव बहुत जरूरी है, बिना भाव के कोई लाभ नहीं होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि वो माँ है। वो तो मानती है कि हम बेटे हैं, लेकिन हम लोग भूले हुए। आप पूरे भाव से एक बार मान के देखो और फिर चमत्कार देखो कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है मैया के, सैकड़ों, कि मैया से जो मांगा वो मिलता है। लेकिन नदी से मांगने से नहीं मिलता, मैया से मांगने से मिलता है। और माँ मानते हैं तो माँ जैसा व्यवहार भी करो। जैसे अपनी माँ से व्यवहार करते हो वैसे ही माँ नर्मदा से व्यवहार करके देखो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलता है। और हमारी माता बहनें बैठी हैं यहाँ। आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ।
एक संत दादू थे। दादू दयाल काफ़ी प्रसिद्ध संत हुए, सिद्ध संत थे, लेकिन बड़े कठोर भी थे। एक बार उनके 4-5 शिष्य बैठे हुए थे और इतने में एक महिला आई और उसने जो प्रश्न किया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उनको लगा कि अब इस महिला को डांट पड़ेगी। उस महिला ने कहा, प्रभु मुझे अपने पति को वश में करने का मंत्र दे दो। सबने कहा अब डांट पड़ेगी। संत दादू दयाल ने एक कागज पे एक मंत्र लिख के उसको दे दिया, जाओ इसका पालन करो। 3 महीने बाद जब वो आई तो बड़ी प्रसन्न, बोले चमत्कार हो गया प्रभु, अब सब कुछ ठीक है। संयोग से वो 4-5 शिष्य जो पहले बैठे थे, जिनको आश्चर्य था कि इन्होंने ऐसा मंत्र कैसे दे दिया, वो भी वहीं थे उस समय। संत दादू दयाल ने कहा, ये 5 बड़े परेशान है बेटा, जब से तेरे को मंत्र दिया है कि कौन सा मंत्र दे दिया। इनको मंत्र पढ़ के सुना तो जो संत दादू दयाल ने पति को वश में करने का मंत्र दिया था वो मैं आपको आज बताता हूँ। उन्होंने लिखा था कि दोष देख मत क्रोध कर, मन से शंका खोए, और प्रेम भरी सेवा लगन से पति वश में होए। अब इधर से तालियां आई कि दोष देख के गुस्सा मत करो, क्योंकि दोष तो सब में है, छोटा बड़ा सब में दोष है। आपके प्रेम से ही वो दोष को छोड़ के वापस आपके पास आने वाला है। तो ये मंत्र है जो जीवन में उतारना है हमको। और शंका तो आप समझो कि लकड़ी में लगा हुआ घुन है, जो धीरे धीरे पूरा संबंधों को खोखला कर देता है। शंका से नाश निश्चित होता है, ये तय है। अब आपके मन में एक विचार ये भी आ रहा होगा कि भाई ठीक है, हम तो ये सब कर लेंगे, लेकिन यदि कोई आदत है, कोई लत है, कोई नशे की लत है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो छोड़ना चाहता है फिर भी नहीं छूट रही, उसके लिए क्या किया जाए। ये भी समस्या होती है कि आदमी खुद छोड़ना चाहता है पर उसको नहीं छूट रही है उससे, तो क्या करें। ये मैं आपको अपना एक अनुभूत प्रयोग बताता हूँ जो मैंने बताया और उसका लाभ हुआ, और बहुत सारे लोगों को उसके बाद बताया, सबको लाभ हुआ। आप लोग जब भोजन बनाते हो, अन्न जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ कहा है कि अन्न जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि हमारा जो शरीर है अन्न से ही चलता है। तो ये ब्रह्म का स्वरूप है अन्न। मेरे पास 12 साल से ऊपर हो गया एक महिला आई। महिला सेवा बस्ती की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, निर्धन थी। और उसका जो पति था वो सारे नशे करता था। उसके बाद जो स्वाभाविक, क्योंकि जब हम कोई भी नशा लेते हैं तो जब वो नशा चढ़ता है तो जो मनुष्य है वो उतर जाता है, मनुष्य नहीं रहता फिर उसके भीतर नशा करने के बाद। वो पशु जैसा हो जाता है और फिर व्यवहार भी वैसा ही करता है, गाली गलौज, मारपीट, तोड़ फोड़, तो वो सब करता था। मैंने बहुत चिंतन किया कि ये मंत्र जाप खुद कर नहीं सकती, निर्धन है इसलिए करवा भी नहीं सकती। तो उसको जो एक उपाय मैंने बताया वो मैं आपको बताता हूँ। नशा नहीं भी करते हो तो भी आप उसको करो, क्योंकि उससे सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, मन भी ठीक होता है, तन भी ठीक होता है, और बहुत साधारण है। आप जब भोजन बनाओ पूरी शुद्धता से बनाओ, पूरी शुद्धता से भोजन बनाओ, और ईश्वर का नाम लेते हुए भोजन बनाओ। जो कीर्तन अच्छा लगता है, जो नाम अच्छा लगता है,
उसको लेते हुए भोजन बनाओ। मोबाइल नामक जो रोग है उसको उस समय दूर रखो, बिल्कुल पास में मत रखो। जो नाम अच्छा लगे ईश्वर का उसको करते हुए भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और उसके बाद अपने पति को, बेटे को, भाई को खिलाओ। और केवल एक चीज़ ध्यान रखो कि जब वो भोजन करे, जब आपको मौन रहना है। एक इतना सा नियम आप पालन कर लो। अगर रोज आप भोजन कीर्तन करते हुए बनाओ, भगवान को भोग लगा के पति को, बेटे को, पिता को, बच्चे को वो भोजन कराओ, बच्चियों को भोजन कराओ, उस समय शांत रहो। उस समय आपको मौन रहना है, बस इतनी साधना आपको करनी है। और 3 महीने में आप पूरा परिवर्तन खुद स्वयं महसूस करोगे कि कितना परिवर्तन हो गया 3 महीने में। उसका कारण क्या है कि अन्न ब्रह्म है और वो हमारे भावों को, जो हम भाव रखते हैं ना, उनको वो इकट्ठा करता है अपने भीतर। और जब अन्न भीतर जाता है तो जो शुद्ध अन्न होता है, क्योंकि आप कीर्तन करते हुए बनाओगे, अच्छे भाव रखते हुए बनाओगे, आप ये भाव रखोगे कि ये शांत हो जाएं, ये सब आदत छोड़ दें, ये पवित्र हो जाएं, ये मंदिर जाने लगें, तो वो भाव अन्न के साथ जाएंगे और भीतर से पवित्र करेंगे व्यक्ति को। और 3 महीने में आप देखोगे कि जो रोज शराब पीने वाला है वो शराब से दूर जा रहा है, वो छोड़ने लगा है, छोड़ दिया उसने। आप ये काम रोज करते हो, कोई नया नहीं है, बस विधि बदली, क्योंकि विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। जहर खाने से मर जाते हैं, है ना, सबको पता है। लेकिन वही जहर जब वैद्य के पास जाता है तो उससे ऐसी दवाइयाँ बनाता है कि जिस बीमारी से आदमी मर रहा हो उसको उससे जिंदा कर देता है। इसको कहते हैं विधि। एक अग्नि घर को भी जलाती है, वही अग्नि भोजन को भी बनाती है। विधि है ना, तरीका है ना। अग्नि कहाँ होनी चाहिए? चूल्हे में ही ठीक लगती है अग्नि, घर में तो नहीं लगेगी अच्छी। तो भोजन बनाने की विधि है कि आप कीर्तन करते हुए भोजन बनाओ, अच्छे भाव से भोजन बनाओ, भोग लगाओ भगवान को और अच्छे भाव से खिलाओ मौन रह के। क्योंकि अगर 10 में से 9 घर में लड़ाई होती है ना, तो 9 से 9 में लड़ाई जब भी होती है जब भोजन के समय। अब माता बहनें भी क्या कर रहे हैं, वो पकड़ाई में ही भोजन के समय आता है। लेकिन ईश्वर के नाम अंदर जाए भोजन के साथ या कलह अंदर जाए, क्योंकि जो जाएगा वो बाहर निकलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप भोजन के साथ कलह परोसेंगी या भगवान का नाम। और सब जानते हैं कल्याण किसमें है। तो आप सबसे बस यही प्रार्थना है कि घर को बदलना है, गांव को बदलना है, वो आपके हाथ में है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। आप चाहेंगे तो 3 महीने में पूरे गांव की रूपरेखा, दशा, सब कुछ बदल जाएगी, सब कुछ। और वो रास्ता आप दिखा सकते हो। कीर्तन करके भोजन बनाओ, भोग लगाओ और शांति से भोजन कराओ। बस आप 3 महीने ये कर लो और आप देखो कैसा परिवर्तन आता है हर घर में और पूरे गांव में। एक बार और हम नर्मदे हर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि भूखे को प्रवचन नहीं देना चाहिए। वो बहुत गड़बड़ वाली बात है। रक्षा करो।
रक्षा करो। गुरुजी, हम देख रहे हैं माँ नर्मदा खंड में जो परिक्रमावासी हैं, परिक्रमा करते हैं, आप कितने आश्रम हैं, इतना सेवा और परमार्थ का कार्य आप बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। तो गुरुजी, ये सब कैसा लगता है आपको गुरुजी करने में? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे गेट पे एक चौकीदार होता है जी, एक केयर टेकर होता है, जी जी हम लोग वही हैं। जी मैया के हाथ है, मैया जब चाहे हाथ बदल ले। जी। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है कि उसने चौकीदारी के लिए बैठाया है, सेवा के लिए बैठाया है। और जहाँ तक महान कार्य की बात है तो महान कार्य तो केवल भगवती करती है, जो सबको आश्रय देती है, सबको भोजन देती है, पानी देती है। और उसके बहुत सारे हाथ, जी वो किसी भी हाथ को जो सेवा देती है वो करने लगता है। जी तो हाथ कभी मस्तिष्क न बने, जी अपने को यही प्रयास करना चाहिए, हाथ हाथ ही रहे, जी मस्तिष्क न बने। जी। जय माँ नर्मदे हर। अच्छा गुरुजी, एक मन में एक और प्रश्न आ रहा है। हाँ। आपके प्रवचन भी सुने, काफ़ी दर्शकगण भी सुनते हैं, नर्मदा खंड के जो भक्तगण हैं वो भी सुनते हैं जी। तो गुरुजी, जीवन में सुखी रहने के लिए हम गृहस्थ लोग हैं, हम सभी लोग जैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जितनी कम इच्छाएं होंगी सुख उतना बड़ा होगा। आप ब्रह्मा की गोदी में भी जाके बैठ जाएंगे, और ब्रह्मा की गोदी में बैठने के बाद भी यदि आपके मन में इच्छाएं हैं जी तो आप ये मान के चलिए कि आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। जी। कोई नहीं रोक सकता। इच्छाएं जितनी कम करेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। नर्मदे यार। आज हमें हमारे दर्शकगणों को माँ नर्मदा खंड के एक महान संत के दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को दर्शन हुए, वो भी धन्य हुए। गुरुजी, आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हरि। नर्मदे यार, नर्मदे।